रहेगा, वो पैटर्न क्या होगा, अब हम आपको वो समझाने वाले हैं कि इन एग्जाम्स में एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे मजे की बात एसएससी की यही है दोस्त यहाँ पर कि तुम्हें वो 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उन्हीं 4 सब्जेक्ट के आधार पर तुम इनमें से कोई भी परीक्षा दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सीजीएल के लिए अलग तैयारी करो, सीएचएसएल के लिए अलग करो, सिलेक्शन पोस्ट के लिए अलग करो, एमटीएस के लिए अलग करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यही कारण है मैं जो हर बार बच्चों को बोलता हूं कि हमारे जो बैच भी आते हैं वो मैथ स्पेशल आता है, जीडी स्पेशल नहीं आता, एमटीएस स्पेशल नहीं आता। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि जब यहां सरकार तुमको मौका दे रही है यहां पर एक ही तैयारी में सब कुछ निकालने का, तो तुम अपने आप को लिमिट ही क्यों कर रहे हो? शुरू से तैयारी करो और ऐसे करो यहां पर कि तुम्हें कुछ ना दिखे, सिर्फ मछली की आंख दिखे और मेरे भाई एक पद के लिए तुम फाइट करो, तुम सिलेक्शन लेकर के जाओ। आप देखो एक बार यहां कितना शानदार है। आपका सबसे पहला सीजीएल हो गया, फिर उसके बाद सीएचएसएल हो गया, फिर सिलेक्शन पोस्ट हो गया, फिर एमटीएस हो गया, फिर सीपीओ और स्टेनोग्राफर। आप देखो इनमें वही 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और इंग्लिश। मेरे भाई यहां पर सीजीएल में रीजनिंग प्री में 25 नंबर का आता है, मैथ 25 नंबर का आता है, जीके जीएस इतना आता है और मेरे भाई इंग्लिश इतना आता है। ये मैंने टीयर 1 लिखा है। जिनमें टीयर 1 पेपर होते हैं वो यहां है और जिनमें मेंस होता है वो अगली स्लाइड में है। तो इन सभी का जो टीयर 1 होता है आप देखोगे सीजीएल में भी सेम है, सीएचएसएल में भी सेम है, सिलेक्शन पोस्ट में भी सेम है और एमटीएस में जाकर के फिर यहां रीजनिंग और मैथ के 20-20 सवाल हो जाते हैं और ये क्वालिफाइंग हो जाते हैं और मेरिट आपकी इन पर बन रही होती है। सारे के सारे पेपर आपके ऑनलाइन बेस्ड होते हैं। आप ऊपर का 3 देखो, सब में तीनों में 100-100 सवाल, सब में मेरे भाई 200-200 मिनट और सब में यहाँ पर 60। तो ऐसे केस में क्या होगा अगर मानिए आपका सीजीएल का पेपर खराब गया, कोई बात नहीं, आप सीएचएसएल का पेपर दे दो, आप इसमें सिलेक्शन ले लो। ये खराब गया, आप सिलेक्शन पोस्ट में एंटर कर जाओ मेरे भाई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक भी अगर थोड़ा सा कहीं गड़बड़ा रहा है उसी साल में 2 महीने बाद ये होगा, झट से इसको दे दो। हमने भी तो दिया ना भाई, हम सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 114 लेकर के आए, सीजीएल में लेकर के आए, दोनों पेपर साथ में हो रहे थे, तो भरने में दिक्कत क्या थी? 100 रुपए का फॉर्म आता है, भर दो भाई, बात खत्म हो गया। फिर एमटीएस से फिर हमारा सीपीओ और स्टेनो। सीपीओ में थोड़ा डबल क्वेश्चन ये लोग पूछता है, 25 का डबल, 25 का डबल, ऐसे करके 100 का डबल 200। समय भी लोग आपको मेरे भाई यहां पर जो है वो डबल देगा, 60 की जगह 120 मिनट देगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेंस में खाली एक ही सब्जेक्ट रहता है, इसलिए। अब अगर मानो ये सारे के सारे पेपर हैं प्री वाले, आपका सवाल ये होगा सर इनमें से किस किस में मेंस होता है? तो मेरे भाई यहां पर सिर्फ 3 जगह पर मेंस होता है। सबसे पहला हो गया सीजीएल, फिर हो गया सीएचएसएल, फिर हो गया सीपीओ। इनमें मेरे भाई यहां पर मेंस होता है। सीजीएल में अगर हम बात करें, रीजनिंग के 30 सवाल, मैथ के 30 सवाल, जीके जीएस के 25, इंग्लिश के 45, 130 सवाल, 3-3 नंबर का यहां हो जाता है, 390 नंबर। इसी पर मेरिट बनती है। आपको यहां पर 2 घंटा मिलता है। सेशन 1 के लिए 1 घंटा, सेशन 2 के लिए मेरे भाई 1 घंटा। सीएचएसएल में क्या होता है, बस थोड़ा सा फर्क ये होता है, रीजनिंग 30 है, मैथ 30 है, जीके जीएस में 5 सवाल कम कर देंगे, इंग्लिश में 5 कम कर देंगे और 120 सवाल और 360 नंबर समय मेरे भाई यहां पर उतना ही। क्यों? 12वीं लेवल की नौकरी है यार, सेम लेवल का कंपटीशन कैसे रख सकते हैं? यहां पर तो फर्क ही नहीं रहेगा ग्रेजुएट लेवल वाले में और 12th वाले में। तो इसीलिए उतने ही समय के अंदर में यहां पर इनसे 130 सवाल पूछे जाते हैं और उतने ही समय में यहां पर 120 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी के आधार पर यहां जो है वो मेरिट बन रहा होता है। दोनों पेपर के बाद में सीपीओ जो है मेरे भाई इसमें मेंस होता तो है, लेकिन ना मैथ पूछा जाता है, ना रीजनिंग पूछी जाती है, ना जीके जीएस, खाली पूछा जाता है तो इंग्लिश और वहीं 200 सवाल। और ये शुरू से ये परंपरा इनकी चलती आ रही है और इसी तरीके से पूछते हैं। 200 सवाल, 200 नंबर, 120 और मेरिट बनती है 200 नंबर का प्री, 200 नंबर का मेंस, 400 नंबर पर ये मेरिट बना देंगे। अगर हम देखें तो क्या इतना आसान है मेरे भाई यहां पर मेरिट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, सवाल होता है सर चश्मा पहने नौकरी हो जाएगा, सर एक यहां पर उंगली कटा हुआ नौकरी हो जाएगा, एक कान से बहरे नौकरी हो जाएगा, सर हमको थोड़ा यहां कम दिखता है हो जाएगा। सारे सवालों का जवाब जो है मेरे भाई यहां पर इस स्लाइड के अंदर में मौजूद है। आप समझिए इस बात को लेकर के। एसएससी में जितनी भी नौकरियां हैं, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपके सामने यहां पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, देखो जैसे प्री होता है, प्री का नेचर यहां पर क्या है वो हमने यहां पर बता रखा है मेरे भाई, आप स्पष्ट रूप से जानिए, समझिए, यहां देखें यहां पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्री होता है। प्री जो है या क्वालिफाइंग है कि क्या उस पर मेरिट बनता है। मेंस बात करें कितने नंबर का होता है, क्वालिफाइंग है कि मेरिट बनता है, किसमें टाइपिंग की आवश्यकता होती है, किसमें फिजिकल की आवश्यकता होती है, सारी बातें स्लाइड के अंदर में मौजूद है। तो अगर हम सीजीएल की बात करें तो देखो 100 सवाल प्री में आता है, 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। कट ऑफ यहां पर 150-160 के बीच तक जाती है जनरल वालों के लिए और बाकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है, इसका कोई मेरिट नहीं बनता है। 190 वाला भी वहीं पावदान पर खड़ा होगा और 160 वाला भी वहीं पावदान पर खड़ा होगा। अगर कट ऑफ 160 गई है तो सब क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें मेंस का पेपर होता है 390 नंबर का, मेरिट इसी के आधार पर बनती है और इसी में यह डिसाइड होता है कि कितने नंबर पर इनकम टैक्स मिलेगा आपको, कितने नंबर पर आप रेलवे में जाएंगे, कितने नंबर पर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बनेंगे और ये सारी बातें। ठीक है, इसमें एक टाइपिंग का टेस्ट होता है जो क्वालिफाई करना होता है। अगर आपको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो 390 में 390 भी लेकर के आए तो भी आप वेस्ट है, आपका मेरे भाई यूज वहां पर नहीं है, ये मान करके चलिए। कुछ पद ऐसे हैं जहां फिजिकल की आवश्यकता है, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, और कुछ पद ऐसे हैं जहां जरूरत ही नहीं है। जितने डेस्क वाली नौकरियां हैं ना, जहां ऑफिस में जाकर के काम करना है, वहां फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो फील्ड जॉब होते हैं वहां फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही मेरे भाई सीपीओ का आपका इतने नंबर का प्री होता है, प्री में मेरिट बनता है, फिर मेंस होता है, फिर मेंस मेरिट बनता है, दोनों का कंबाइंड मेरिट मिलाकर के बन जाता है। टाइपिंग की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिजिकल सारे के सारे पोस्ट में होता है क्योंकि सारे सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं, लेकिन वो क्वालिफाइंग होता है, उसके कोई नंबर नहीं होते हैं। ऐसे ही मेरे भाई सीएचएसएल हो गया, 200 नंबर का आपका प्री है, क्वालिफाई करना है, फिर 360 नंबर का मेंस और आपको मेरिट बनना है। यानी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों हुबहू सेम है, दोनों के प्री क्वालिफाइंग है, दोनों के मेंस के ऊपर में मेरिट बनेगा, दोनों को टाइपिंग आती है, टाइपिंग मैंडेटरी है और आपको क्वालिफाई करना ही करना है। बस ये 390 नंबर का है, 360 नंबर का है।
है। ऐसे ही आपका मेरे भाई स्टेनो हो गया, स्टेनो आपका 200 नंबर का मेरे भाई हो गया पूरा का पूरा प्री पर भी मेरिट बनता है। मेंस नाम का कोई पेपर नहीं होता, टाइपिंग यहाँ पर क्या होती है तो क्वालिफाइंग होती है, डिक्टेशन इसका। जूनियर इंजीनियर वालों की बात करें तो 200 नंबर का इनका पेपर होता है, इसी पर ये मेरिट बनती है। फिर मेरे भाई यहाँ पर 300 नंबर का मेंस होता है और इस पर मेरिट बनती है, और फिर बाद में 500 नंबर का क्या बनता है तो कंबाइंड मेरिट बनता है। फिजिकल में क्या कहा गया, क्वालिफाइंग है और नॉट इन ऑल पोस्ट बट फॉर बीआरओ, बीआरओ वाला जो पद होता है उनमें मेरे भाई फिजिकल होता है, बाकी सब में नहीं होता है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एमटीएस की बात करें यहाँ पर तो एमटीएस में देखो प्री हमारा कितने नंबर का हो गया तो मेरे भाई 270 नंबर का, लेकिन इसमें मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट जो बनती है वो इंग्लिश और जीएस पर बनती है और बाकी सारी चीजें मेरे भाई यहाँ पर नहीं होती हैं। अब यहाँ पर आ जाता है दोस्त यहाँ पर एसएससी जीडी, जिसमें 80 सवाल होते हैं, 2 नंबर का हर सवाल होता है और 160 नंबर का आपका पेपर होता है, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इसमें यहाँ पर कोई मेंस का पेपर नहीं होता, कोई टाइपिंग नहीं होता और जो फिजिकल होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में कांस्टेबल के पद में जा सकते हैं, रिक्रूटमेंट आपकी हो सकती है। अगर हम आगे मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो देखो ये पूरा हमने एक स्ट्रक्चर बता दिया कि एसएससी एग्जाम्स में कैसे एंट्री लेनी है और कौन से यहाँ पर पेपर में कितने चरण होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया आपके लिए मेरे भाई गाइडर हो सकता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पर गाइड कर सकता है। इसके साथ में अगर हम आगे बढ़े यहाँ पर तो देखिए तैयारी के जो आपके कॉमन डाउट्स हैं यहाँ पर, अब वो हम आपको डिस्कस करेंगे कि तैयारी के दौरान जो बच्चों को एक कॉमन डाउट आता है, हम ये किए तो क्या होगा, कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ऐसी तमाम तरह की बातें। तो एक एक करके मेरे भाई यहाँ पर जो है हम सारे सवालों को पढ़ने वाले। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहला जो सवाल होता है बच्चे का ये होता है, सर हाउ टू स्टार्ट एसएससी प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो, एकदम शून्य से तैयारी कैसे करें। तो देखिए अगर आपको शून्य से तैयारी करनी है ना तो आपको एक अच्छा मेरे भाई यहाँ पर कोचिंग लेने की आवश्यकता है, ठीक है, एक अच्छा रिसोर्स फॉलो करने की आवश्यकता है यहाँ पर। अगर आप सेल्फ स्टडी से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बस फर्क इतना होता है कि सेल्फ स्टडी से जो समय लगता है वो ज्यादा लगता है। एक कोचिंग वाला बच्चा जो मेरे भाई 2 महीने में सीखेगा वो खुद से सीखने में आपको 6 महीने लग जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ बिल्कुल जीरो से शुरू करना है तो एक अच्छी मेरे भाई आप कोचिंग इंस्टीट्यूट लीजिए, अच्छे टीचर्स को आप चूज करिए और वहां से आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। दूसरा सवाल यहाँ पर ये होता है कि सर कितने घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो पाएगा, कितने घंटे पढ़ने से हम यहाँ जो है एसएससी क्रैक कर पाएंगे। तो अगर आप ईमानदारी से मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगा जो बच्चा 6 से 9 घंटा मेरे भाई डेली का डेली दे रहा है और ईमानदार तरीके से दे रहा है तो 1 से 1.5 साल के अंदर में उसका सिलेक्शन सुनिश्चित है। लेकिन ये घंटे ईमानदारी के होने चाहिए, इसमें कोई मोबाइल फोन या कोई और यूज नहीं करना है। तीसरा सवाल यहाँ पर ये होता है कि सर हम कौन से एग्जाम को टारगेट करें। जाहिर सी बात है आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप टारगेट करिएगा। अगर आप 10वीं पास है तो आपके पास एमटीएस जीडी का ही ऑप्शन बचता है, 12वीं है तो आप सीएचएसएल तक की नौकरी भर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं तो आप नीचे से लेकर के ऊपर तक की सारी नौकरियां भर सकते हैं। जब छूट कोई लिमिटेशंस है ही नहीं तो फिर आपको सोचना क्यों है। फिजिकली फिट है तो सीपीओ का भरिए, नहीं है आपको खाली डेस्क जॉब करनी है तो सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, आप उन पे अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा यहाँ पर यह क्या सर यहाँ नौकरी के साथ साथ में जॉब के साथ साथ में यहाँ पर जो है जॉब या कॉलेज में अगर हम तो तैयारी करें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे करते हैं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है तैयारी तभी से शुरू कर दी, सेकंड ईयर में है तभी से शुरू कर दी। आज मेरे ऑफलाइन कोचिंग में आज मैंने हाथ उठाया, कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, आधी क्लास का हाथ उठा हुआ था। तो बच्चे तो अभी से तैयारी कर रहे हैं। लोग पार्ट टाइम नौकरी करते हैं लेकिन ऑनलाइन का सोर्स चूज करके वो भी मेरे भाई तैयारी करते हैं, तो ये भी एक तरीका है। पांचवा सवाल ये होता है क्या कोचिंग जरूरी है या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। तो इसका जवाब मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर दे दिया था, ठीक है। छठा सवाल यहां पर होता है कि सर कंप्लीट सिलेबस क्या है। इसका कंप्लीट सिलेबस जब भी आपको जानना है ना तो जो भी आप फॉर्म भरते हो जब उसका नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर में कंप्लीट लिखा हुआ रहता है। एमटीएस का मेरे भाई अलग सिलेबस है, सीएचएसएल में थोड़ा अलग है। जैसे मान लीजिए अब सीजीएल में ही देखिए, जब आप मेंस में जाते हैं स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पढ़ना होता है लेकिन प्रीलिम्स के लिए वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता और आप नोटिफिकेशन से कर पाएंगे। सातवां यहाँ पर है कौन सा स्टडी मटेरियल हम चूज करें, ये हम आपको आगे चल करके वीडियो में बताने वाले हैं। आठवां यहाँ पर है क्या प्रीवियस ईयर जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों के लिए अगर ग्रेजुएशन करना है तो वो 5 साल का पेपर पढ़ के चले जाते हैं और मेरे भाई वहां पर उसके आधार पर उनका पेपर आता है और बढ़िया स्कोर कर लेते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों, कोई भी जहां पर ग्रेजुएशन आप जहां से करते हैं आप प्रीवियस ईयर पढ़ करके जाते हो, उसी के आधार पर आप ग्रेजुएशन करते हो, उसी में आपका क्वेश्चन आता है, उसी के आधार पर अच्छा स्कोर आपका आता है। तो सेम कहानी है एसएससी में भी। पिछले 5 सालों का 4 सालों का अगर आप पेपर पढ़ करके चले जाइए, बढ़िया से क्वेश्चन लगा करके चले जाइए तो आपका पेपर उससे बाहर आएगा ही नहीं। ये एसएससी के शुरू से रवैया रहा है। हाँ, जब तक कोई वेंडर ना बदल जाए, जब तक कोई ऐसा चेंजेस ना आ जाए तब तक प्रीवियस ईयर का ही अपना जलवा है और वही रहेगा। सर क्या यहाँ पर डेली या मंथली जो है ये शेड्यूल हम कैसे बनाएं, तो ये भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। अब आइए मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि जानकारी जितनी महत्वपूर्ण है उतना महत्वपूर्ण आपका हमारे साथ में जुड़ना भी है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको फ्री में काफी सारी क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं और सारी चीजें कर रहे होते हैं। और जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक वो सारी चीजों की फैसिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि मेरी और भी ऐसी वीडियोस आएंगी जो आपको मेरे भाई फायदा पहुंचाएंगे। तो